हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ये हमारा ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आज है सैटरडे 7 सितंबर है और सुबह का टाइम है। तो सुबह का सारा काम करके पूजा पाठ हो चुकी है हमारी और उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो किचन में अब हम आने के बाद हम जुट गए हैं टिफ़िन बनाने में। तो टिफ़िन के लिए जो है हम आज बना रहे हैं कोफ्ते, क्योंकि आज बच्चों की है छुट्टी और हस्बैंड को सिर्फ जाना है। तो बच्चों के टिफ़िन में कुछ ऐसा ग्रेवी वाला बनाओ तो फिर दिक्कत रहती है ले जाने में। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो आज यही बना देते हैं, क्योंकि डेली फिर वही सूखी सब्ज़ी बनाओ या कचौड़ी पकौड़ी बनाओ, तो वही डेली रहता है। तो आज हमने सोचा चलो कोफ्ते बना देते हैं, तो बच्चे घर में रहेंगे तो आराम से खा भी लेंगे और हस्बैंड को ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों को दो तो बड़े वाले बेटे को दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटा वाला बेटा जो है अभी छोटा है तो फिर चाहे जितना उसके टिफ़िन में स्पून वगैरह रख दो, लेकिन जो है वो हाथ में या कपड़ों में लगा लेते हैं, ग्रेवी वाला कुछ भी रहता है। तो इसलिए फिर हम इनको जो है ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं देते हैं और सोचते भी हैं कि चलो बना देते हैं, इनके लिए कुछ और बना दें। तो इनको तो फिर यही रहता है कि जो भाई जी टिफ़िन में लेके गए हैं वही मुझे भी चाहिए, तो फिर इसलिए नहीं बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ें जो है हम ग्रेवी वाली या कुछ भी जो भी बनाना रहता है वो सब हम जो है ऐसे बच्चों की छुट्टी में ही बनाते हैं कि बच्चे घर में रहें और हस्बैंड का मतलब ऑफ़िस चालू रहे तो ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए तेल थोड़ा जो है मेरा गरम हो गया था ज़्यादा और मैंने उसमें डाल दिए बॉल्स, तो थोड़ा रेड हो गए थे। वैसे वीडियो में ज़्यादा मतलब मैंने वीडियो शूट किया तो ज़्यादा ही रेड लग रहे थे, सामने से देखने में इतना रेड नहीं लग रहे थे। तो मैं तो डर गई थी कि कहीं जल ना गए हों, लेकिन जले नहीं हैं। जल्दी में फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी में सारे काम करो तो फिर जल्दबाजी का काम गड़बड़ ही हो जाता है। और आज छुट्टी थी तो आज और भी बहुत सारे काम हमने निपटा लिए। हमने सोचा चलो जो संडे के काम हैं आधे से ज़्यादा वो भी निपटा लेते हैं, और संडे को फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं और काफ़ी थकान भी लगने लगती है। तो इसलिए हम जो है आज छुट्टी हो गई तो आज संडे वाले काम भी बहुत सारे कर डाले हैं। तो थोड़ा लेट भी हो गया था किचन में आने में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक अच्छी आदत समझिए चाहे गंदी आदत समझिए, जो भी ये साफ़ सफाई का, धुलाई मंजाई का, जो भी जितने भी सारे काम होते हैं वो सब हम सुबह टिफ़िन बनाने के पहले या नाश्ता बनाने के पहले ही करते हैं, चाहे मुझे 4 बजे ही उठना क्यों ना पड़े। और हम नहाने के बाद फिर ये सारे काम नहीं कर पाते हैं, मतलब मुझे खुद नहीं मतलब अच्छा लगता है करने में, अजीब सा लगने लगता है। तो सारे काम हम नहाने के पहले ही करते हैं। और फिर आप लोगों को तो पता ही है कि फिर बिना नहाए टिफ़िन भी नहीं बना सकते हैं, किचन में भी नहीं जा सकते हैं। तो फिर यही रहता है कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सारे काम आराम से हो जाते हैं और मतलब टाइम पे फिर नहाना धोना भी हो जाता है और उसके बाद में फिर टिफ़िन वगैरह बनाने में या नाश्ता वगैरह बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि सारे बच्चों को भी मतलब बड़ा वाला तो चलो नहा लेता है, लेकिन कभी कभी उसको भी अच्छे से नहलाना पड़ता है और छोटे वाले को तो डेली ही नहलाना पड़ता है। तो मतलब छुट्टी रहती तो यही होता है चलो बड़े वाले को भी थोड़ा अच्छे से नहला देते हैं। अभी इतने बड़े भी नहीं हो गए हैं, थोड़ा हाइट वाइट हो गई है तो लगता है काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं हो गई है कि सब कुछ वो अपने हाथ से कर लें। और वैसे भी बच्चे चाहे जितने ही बड़े हो जाएं लेकिन अभी छोटे हैं, अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं। और सारी जिम्मेदारियां तो वैसे बड़ा वाला बेटा अपनी उठा लेता है, मतलब सब कुछ अपना पढ़ाई लिखाई होमवर्क वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन छोटे वाले के साथ थोड़ा ज़्यादा मेहनत अभी करनी पड़ती है, उसके साथ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उन लोगों को भी जो है नहला धुला देते हैं और छोटे वाले को मतलब हम अपने नहाने से पहले ही नहला देते हैं। उसके बाद में फिर हम नहा के आ जाते हैं पूजा पाठ करके किचन में, और उसके बाद में फिर यही टिफ़िन वगैरह बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटे वाले को छोड़ने भी जाना रहता है और बड़े वाले को तो छोड़ने उसके पापा चले जाते हैं, लेकिन छोटे वाले के साथ में भी मुझे जाना पड़ता है, वो अकेले स्कूल नहीं जाता है। तो यही रहता है कि जल्दी सारे काम निपटा लो, उनको भी लेट ना हो और हस्बैंड को भी लेट ना हो। तो वही आज छुट्टी थी तो हमने सोचा चलो आज ये सारे काम संडे वाले भी निपटा लेते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जो धुलना था, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो सारे काम जो है
आज हमारे हो गए थे, तो हमने कपड़े लगा दिए थे मशीन में और उधर मशीन जो है लगा दी थी, कपड़े धुल रहे थे। मतलब ऐसे छुट्टी रहती है सबकी तो चलो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन हाँ चलो हस्बैंड को भी अगर जाना है तो भाई उनके टाइम पे टिफ़िन वगैरह तो बनाना ही रहेगा। तो वही हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी काम निपटा लें, और बच्चों के भी पेपर होने वाले, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं 2-4 दिन में। तो आज सोचे आज फ्री रहेंगे बच्चे भी और हम भी, तो इन लोगों को थोड़ा पढ़ा देंगे। और ऐसे डेली स्कूल जाना रहता है तो फिर वो उतना टाइम नहीं मतलब दे पाते हैं इन लोगों को, और जब छुट्टी रहती है तो फिर धीरे धीरे करके अच्छे से टाइम दे पाते हैं और सुबह सारे काम निपट जाते हैं, तो फिर दिन में इतना टेंशन नहीं रहती है। और आज हमने ग्रेवी की सब्ज़ी बना ली थी, तो दोपहर में खाना का भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, और बस चावल वावल देखेंगे थोड़ा सा बना लेंगे, और उसके अलावा फिर ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं रहेगा, और फिर शाम में ही जो है पूरा खाना बनाएंगे। तो उधर हमारे सारे बॉल जो है बन गए थे। उसके बाद हमने डाल दिया था मसाला, तो मसाला धीरे धीरे पकता रहेगा क्योंकि मसाला पकाने में भी टाइम लगता है, और धीमा धीमा करके पकाओ तभी अच्छा टेस्ट भी आता है। तो उधर मसाला पकता रहेगा और इधर हम रोटियां बना लेंगे फटाफट। तो सुबह नाश्ता तो सबको करना ही है, तो उतने हिसाब से रोटियां बनानी रहती हैं, और टिफ़िन ले जाना रहता है तो उस हिसाब से बनाना रहता है। तो बच्चों को खिलाना भी है, एक एक दो रोटी जो खाएंगे उसके लिए भी बनाएंगे, और उनके हस्बैंड की टिफ़िन के लिए भी बनाएंगे। और वैसे भी आज हमने सोचा कि रोटियां बना के ही रख देंगे, क्योंकि दोपहर में थोड़ा चावल ही बनाएंगे और ज़्यादा कुछ फिर नहीं बनाएंगे। और बस ये लास्ट सैटरडे है, इसके बाद नेक्स्ट वीक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो बस 2 ही दिन का हमको टाइम मिल पाएगा इन लोगों को पढ़ाने का भी। और फिर डेली में तो वही डेली वाला टाइम ही मिलता है, बस थोड़ा टाइम चलो 1 घंटा 2 घंटा मिला, उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों का समय जो है पूरा स्कूल में ही निकल जाता है। 3 साढ़े 3 बजे आते हैं, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट भी देना रहता है बच्चों को, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठते हैं, तो अगर रेस्ट नहीं देंगे तो भी बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो हम बच्चों को रेस्ट ज़रूर देते हैं, और बिल्कुल भी स्कूल से आने के बाद एकदम फ्रीली छोड़ देते हैं, थोड़ी देर मतलब आराम करो थोड़ा, उसके बाद में शाम को ही फिर हम पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करते हैं। और उधर हमारा धीरे धीरे खाना भी बना करता है, खाना भी बनाते रहते हैं और इन लोगों को पढ़ाते भी रहते हैं। तो वही आज हमने सोचा चलो छुट्टी है तो थोड़ा आराम भी है, अच्छा भी है, मतलब इन लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये देखिए ये आ गए थे किचन में और आप लोगों से कुछ बोल रहे थे, तो वो मैंने इनकी वॉइस हटा दी है, और हमसे कह रहे थे कि पकौड़ी बना रही हो क्या मम्मा, तो वही हमसे कह रहे थे नहीं इनको कुछ बता दो कि मतलब इनको नहीं भी अच्छा लगता है, तो अगर बता दो कि ये तुम्हारे लिए भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, मतलब इनको जल्दी बताओ तो फिर उसना लिखने जल्दी से हमसे पूछने लगते हैं कि मुझे फायदा क्या होगा, मैं खाऊंगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, खाऊंगा इसको। तो ये बात तो भाई है कि बच्चों में अगर उनको सब कुछ खिलाना पिलाना है तो बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। कुछ बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, तो हर इंसान के पास ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, हम नहीं खाते मम्मियों को क्या किया जाए। और आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही नखरेबाज होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर खुद को भी दिमाग चलाना पड़ता है। झूठ था और टिफिन पैक कर दिए थे, वो भी चले गए थे स्कूल। आज बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि इनके यहाँ फर्स्ट सैटरडे स्कूल ऑफ रहता है, छोटे बेटे का भी बड़े बेटे का भी। तो आज दोनों लोगों की छुट्टी है, और ऐसे डेली में तो मतलब हर सैटरडे जो मंथली रहते हैं तो उसमें छोटे वाले का ही ऑफ रहता है, बड़े वाले का नहीं ऑफ रहता है। लेकिन फर्स्ट और जो है लास्ट सैटरडे को मतलब दोनों बच्चों का ऑफ रहता है, तो आज दोनों बच्चे भी घर में हैं, तो थोड़ा आराम है। और मतलब सुबह इतना इन लोगों का टिफ़िन का टेंशन नहीं था, क्योंकि बड़ा वाले बेटा 7:30 बजे ही जाता है, तो उसके टिफ़िन का ज़्यादा ही टेंशन रहता है। लेकिन फिर डेली करने लगो तो फिर सब इजी लगने लगता है, बस थोड़ा भागम दौड़ी हो जाती है सुबह सुबह। तो आज इनके पापा को ही खाली जाना था, तो वही सारे काम सुबह वाले निपटाने के बाद जो है टिफ़िन वगैरह उनको रेडी करके दे दिए हैं, और वो चले गए हैं ऑफिस। और इसके बाद में हम आ गए, थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है और चाय भी नहीं पी थी। आज काम भी ज़्यादा था, तो इस वजह से चाय नहीं पी थी, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो इकट्ठा ही सारे धुल डालते हैं। आज मशीन भी लगा दी थी, तो जब तक वो लास्ट राउंड मशीन का चल रहा होगा तब तक हम थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। और बच्चों ने भी अभी उस तरह कुछ नाश्ता नहीं किया है। सुबह चना जो है दे दिए थे इनको, रात में जो हम भिगोए थे वही दे दिए थे इनको, तो थोड़े बहुत ये लोग खाए थे। और सामने ना रहो तो नहीं खाते हैं, पापा के सामने थोड़े बहुत खा लेंगे, नहीं तो फिर जब हम सामने रहते हैं तो हमारे सामने ही खाते हैं। हमको डरते ज़्यादा हैं, तो पापा को थोड़ा कम डरते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं तो एक ही बार में फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो वही हम कह रहे थे चलो नाश्ता कर लो, चना खा लो, उसके बाद में फिर रोटी सब्ज़ी दे देते हैं तुम लोगों को खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है।
तो हम आप लोगों से कह रहे थे कि इन लोगों को नाश्ता देना है, चना भी खिलाना है। तो वही हमसे बता रहे थे, देखो मम्मा थोड़े ही बचे हैं और हम लोगों ने खा लिए हैं। मतलब सच में आज तो खा लिए हैं, लेकिन वैसे बहाने भी बहुत रहते हैं बच्चों के पास में कि हाँ खाना ना पड़े और माँ को बेवकूफ़ बना दिया जाए। छोटे बच्चे हैं, मतलब दिमाग कितना चलाते हैं। मेरे को खुद कभी कभी हंसी आने लगती है इन लोगों के ऊपर कि मतलब मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो। तो आज तो वैसे सच में खा लिए थे पापा के डर की वजह से। तो उसके बाद में फिर हम आ गए थे छत पे, क्योंकि कपड़े भी हमारे हो चुके थे। तो हमने सोचा चलो फैला देते हैं। और बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक रहता है कि पूछिए ही मत। सुबह ही बहुत सारे मंकी आ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब घर में नीचे तक चले जाते हैं। अगर सीढ़ी का दरवाज़ा खुला है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन क्या किया जाए। तो धूप भी तेज़ हो गई थी और वैसे भी मशीन वशीन लगाओ तो थोड़ा टाइम ले लेती है ज़्यादा। तो और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इन लोग की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, हाउस यूनिफॉर्म थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो हमने सोचा चलो फैला आते हैं जल्दी से, बंदर भी नहीं है, अभी धूप हो गई है, चले गए हैं। और धीरे धीरे करके बादल भी आ रहे थे, तो यही डर लग रहा था कि अगर बादल आ गए तो फिर मतलब बंदर भी आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंडा मौसम होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं से घूम टहल के फिर आ ही जाते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले में कुछ ज़्यादा ही आते हैं और बाकी सब तरफ कम जाते हैं। तो कपड़ों की भी टेंशन होती है दिमाग में कि हाँ छत पे डाला है तो कहीं ऐसा ना हो कि फाड़ डालें। और जो है उसके बाद में फिर हम आ गए थे नीचे। तो हमने सोचा चलो इनका होमवर्क करवा देते हैं। कल जो है शाम में थोड़ा ही करवाया था और थोड़ा नहीं करवाया था, तो पहले मैंने इनका होमवर्क करवाया। उसके बाद में फिर मैंने इनको A to Z लिखने को दिया, क्योंकि अभी तो थोड़ा बड़े हो गए हैं तो एग्ज़ाम में ये भी आने वाला है। तो हमने सोचा चलो पूरा प्रिपेयर करा देते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो इनको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको जॉलीफोनिक के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, तो फिर पूरा सॉन्ग भी जो है लर्न कराना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो है उसके साउंड के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ता है, तब ये समझ पाते हैं। तो बड़ी समस्या होती है बच्चों में। कभी कभी तो लगता है कि मतलब खुद पढ़ के तो फुर्सत मिल गई, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब सीख जाते हैं तब जाके सुकून मिलता है कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई। तो वही एक एक लेटर पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। तो हमसे पूछ रहे थे ये ऐसे बनता, पहले पेंसिल से हमको इशारे में बता देते थे ये लेटर ऐसे बनता, ये लेटर ऐसे बनता, तब बनाते थे। तो अच्छा भी लग रहा था, सुकून भी मिल रहा था कि चलो हाँ अपने मन से लिख लेने लगे हैं। तो फाइनली जो है अब ये ABCD अपने आप लिखने लगे हैं। और मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिख लेते थे, लेकिन पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आज अपने आप लिखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है। और बड़ा वाला तो चलो पढ़ लेता है, लेकिन अब इनको तो बहुत कुछ सिखाना, अभी तो इनकी स्टार्टिंग ही है, तो इनको पूरा ही सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे करके ऐसे। तो देखिए काफ़ी सुंदर सा लिखा था इन्होंने। और ये भी पता रहता है कि घर में मतलब स्कूल में थोड़ा गंदा भी वर्क कर देते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो ये पता रहता है कि मम्मा फिर से इरेज कर देगी, तो इसलिए थोड़ा अच्छा ही लिखते हैं। और उसके बाद में फिर हमने लगभग घंटा 1.5 घंटा इन लोगों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में कपड़े भी सूख गए थे तो ले आए थे छत से कपड़े, और देखिए कितने ढेर सारे कपड़े हो गए थे मतलब। और मेरी सबसे गंदी आदत है कि मुझे धुलना और फैलाना तो इतना टफ़ नहीं लगता, लेकिन मुझे कपड़े फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन क्या किया जाए भाई, करना तो पड़ेगा ही। इतने सारे कपड़े थे, देख के जी घबरा रहा था। और कल ही रात में मैंने सोफ़ा कवर धुला था, तो रात में मैंने धुल दिया था तो सूख गए थे। तो आज मैंने उसी पे कपड़े रख दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सोफ़ा पे सब लोग बैठते हैं और धुले कपड़े उसी पे रख दिए, तो ऐसा नहीं है। कल रात में मैंने धुला था, तब से कोई बैठा नहीं था। और सुबह वैसे भी हम गीला कपड़ा करके सब कुछ पोंछते हैं, मतलब जितना भी सामान है सब कुछ पोंछते हैं। मतलब मुझे दिमाग में यही लगा रहता है कि कहीं कुछ चला ना हो, इस पर चढ़ा ना हो, तो सारा कुछ हम गीले कपड़े से सुबह उठ के पोंछ देते हैं लोगों से उठने से पहले। और बैग वगैरह भी आज धुल दिए थे। तो चलिए चल रहे हैं, अब हम लोग करेंगे लंच और आप लोग भी आ जाइए, हम लोग के साथ में लंच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।